नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोनिकास लविंग गार्डन में। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा पौधा है जो सिर्फ फूलों से नहीं बल्कि औषधीय गुणों से भी भरपूर है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अपराजिता पौधे की। यह पौधा न सिर्फ आपकी बगिया की शोभा बढ़ाता है, बल्कि आपके शरीर और दिमाग के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं है। आज की इस पूरी गाइड में हम जानेंगे अपराजिता पौधे की वैज्ञानिक जानकारी, सही देखभाल और उसके चमत्कारी आयुर्वेदिक फायदे। साइंटिफिक इंट्रोडक्शन ग्लोबल फ्रेंडली। अपराजिता को अंग्रेजी में बटरफ्लाई पी कहा जाता है। इसका बॉटैनिकल नेम है क्लिटोरिया टनेटिया और यह फैबेसी परिवार से संबंधित है, जिसे हिंदी में मटर कुल भी कहते हैं। यह पौधा मूल रूप से दक्षिण पूर्व एशिया का है, विशेषकर भारत, थाईलैंड और म्यांमार में पाया जाता है। विश्व भर में इसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, खासकर हर्बल टी, मेमोरी टॉनिक और स्किन रेमेडीज के लिए। पौधे की पहचान और प्रकार। अपराजिता बेलदार पौधा होता है, जिसमें नीले या सफेद रंग के सुंदर फूल आते हैं। मुख्यतः दो प्रकार के फूल होते हैं। एक नीला अपराजिता, ब्लू वैरायटी, अधिकतर औषधीय प्रयोगों में उपयोग होता है। इसमें एंथोसायनिन नामक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो शरीर से टॉक्सिन निकालने में मदद करता है। दो सफेद अपराजिता, व्हाइट वैरायटी, यह धार्मिक दृष्टि से शुभ मानी जाती है और अक्सर पूजा में चढ़ाई जाती है। इसका भी औषधीय महत्व है, लेकिन थोड़ा कम उपयोग होता है। दोनों ही प्रकार देखने में बहुत सुंदर होते हैं और बगीचे की बाउंड्री, गमलों और ट्रेलिस पर बहुत अच्छे लगते हैं। एनवायरनमेंट क्लाइमेट रिक्वायरमेंट्स। अब बात करते हैं इसकी अनुकूल जलवायु की। अपराजिता एक ट्रॉपिकल क्लाइमेट का पौधा है, यानी इसे गर्मी और नमी पसंद है। तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच सबसे उपयुक्त। धूप 6 से 8 घंटे की तेज धूप जरूरी है। बरसात में इसकी ग्रोथ जबरदस्त होती है, लेकिन वाटरलॉगिंग से बचाना होता है। इसलिए अगर आप भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका या साउथ ईस्ट एशिया में रहते हैं, तो यह पौधा आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अमेजिंग साइंटिफिक फैक्ट वॉइस। क्या आप जानते हैं इस पौधे की जड़ से लेकर फूल तक न्यूट्रोपिक, मेमोरी एनहांसिंग और एडेप्टोजेनिक, स्ट्रेस रिलीविंग गुणों से भरपूर होते हैं। 2020 में पबमेड पर छपी एक स्टडी में पाया गया कि क्लिटोरिया टनेटिया एक्सट्रैक्ट मस्तिष्क की कोशिकाओं को रीजनरेट करने में मदद करता है। इसलिए आजकल की हर्बल मेडिसिन, आयुर्वेद और वेलनेस इंडस्ट्री में इसकी भारी डिमांड है। ब्रिज टू नेक्स्ट पार्ट। तो दोस्तों, आपने जाना कि ये पौधा सिर्फ सुंदरता नहीं, बल्कि स्वास्थ्य का खजाना है। अब अगले भाग में जानेंगे अपराजिता की सही बुवाई विधि। कौन सा गमला और मिट्टी सबसे अच्छा होता है, और घर में इसकी बेल कैसे फैलाएं? तो जुड़े रहिए और कमेंट में बताइए आपके यहाँ कौन सी वैरायटी लगी है, नीली या सफेद। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, ताकि अगला पार्ट आप मिस न करें। बुवाई विधि, मिट्टी, गमला, खाद, स्थान। अपराजिता को सही ढंग से कैसे लगाएं? ग्रो अपराजिता फ्रॉम सीड्स टू ब्लूम। इंट्रो लाइन कनेक्टिंग फ्रॉम पार्ट 1। पिछले भाग में हमने जाना कि अपराजिता पौधा सिर्फ दिखने में सुंदर नहीं, बल्कि शरीर और मस्तिष्क के लिए एक औषधीय चमत्कार है। अब आइए जानते हैं इसे घर पर कैसे उगाएं, कौन सी मिट्टी और गमला सबसे बेहतर रहेगा, और इसकी शानदार बढ़वार के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं। स्टेप 1, बीज या कटिंग से उगाएं। अपराजिता को दो तरीके से लगाया जा सकता है। बीज, सीड्स से। बीज आप लोकल नर्सरी या ऑनलाइन से ले सकते हैं। बीज को एक रात पानी में भिगो दें, ताकि अंकुरण जल्दी हो।
कटिंग, स्टेम कटिंग से 5-6 इंच की हल्की लकड़ी वाली कटिंग ले जिसमें कम से कम 2-3 नोड्स हों। नीचे के पत्ते हटाकर रूटिंग हार्मोन पाउडर लगाएं अगर उपलब्ध हो। फिर इसे मॉइस्ट मिट्टी में लगाएं। कटिंग का सर्वाइवल रेट ज्यादा होता है, लेकिन बीज से लगाने पर पौधा ज्यादा मजबूत बनता है। स्टेप 2, मिट्टी कैसी होनी चाहिए? अपराजिता को वेल ड्रेन्ड, हल्की और जैविक खाद से भरपूर मिट्टी पसंद होती है। बेस्ट सॉइल मिक्स: 50% गार्डन सॉइल, 30% गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट, 10% कोकोपीट, 10% रिवर सैंड या परलाइट ड्रेनेज के लिए। पीएच लेवल 6.0 से 7.5 के बीच सबसे अच्छा है। अवॉइड चिकनी मिट्टी या ऐसी मिट्टी जो पानी रोक ले, इससे जड़ें सड़ सकती हैं। स्टेप 3, गमला या ग्राउंड प्लांटिंग। आप अपराजिता को गमले में या जमीन पर दोनों में लगा सकते हैं, लेकिन यह बेलदार पौधा है, इसलिए इसे फैलने के लिए सपोर्ट चाहिए होता है। पॉट साइज: मिनिमम 10-12 इंच गहराई का गमला लें। गमले के नीचे ड्रेनेज होल जरूर हो। ग्राउंड प्लांटिंग: जमीन पर लगाते हैं तो दीवार या जाली का सपोर्ट जरूर दें। ध्यान रखें, बेल को रोज मोड़ना या ऊपर चढ़ाना न भूलें, नहीं तो वो उलझ सकती है। स्टेप 4, लोकेशन लाइट। अपराजिता को धूप बहुत पसंद है, लेकिन तेज दोपहर की धूप में नई पौध को कुछ समय छाया भी दे सकते हैं। बेस्ट सनलाइट: 6 से 8 घंटे की धूप। साउथ ईस्ट फेसिंग लोकेशन आदर्श रहता है। अगर आप इसे छत पर उगाते हैं तो रेलिंग या जाली का सहारा जरूर दें। स्टेप 5, खाद कब और कैसे दें? प्लांटिंग के समय 1 मुट्ठी गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट मिट्टी में मिलाएं। 15 दिन बाद से हर 10-12 दिन में 1 चम्मच पोटेशियम रिच जैविक खाद दें, जैसे केले के छिलके की खाद या बोन मील। फूलों के समय में लिक्विड कंपोस्ट या नीम खाली सोल्यूशन भी जबरदस्त काम करता है। ज्यादा नाइट्रोजन न दें, इससे सिर्फ पत्तियां बढ़ेंगी, फूल नहीं। वाटरिंग टिप्स: पानी देने का सही तरीका: गर्मियों में हर 1-2 दिन में हल्की सिंचाई। बरसात में तभी दे जब ऊपर की मिट्टी सूखी लगे। सर्दियों में हर 3-4 दिन में थोड़ा पानी। ओवर वाटरिंग से जड़ें गल सकती हैं, ध्यान रखें। नेचुरल ग्रोथ बूस्टर बोनस टिप: होममेड मैजिक स्प्रे हर 15 दिन में 1 बार। 1 चम्मच गुड़, 1 चम्मच छाछ, 1 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। ये अपराजिता की जड़ और फूलों को अंदर से पोषण देगा। ब्रिज टू नेक्स्ट पार्ट: अब जब पौधा सही से लग चुका है तो अगला सवाल है, इसकी देखभाल कैसे करें? कैसे करें नियमित प्रूनिंग, पेस्ट कंट्रोल, और जानिए इसके आयुर्वेदिक उपयोग और कैसे आप इससे बना सकते हैं चाय, तेल और औषधियां। अगले भाग में मिलते हैं अपराजिता की पूरी केयर मेडिसिनल मैजिक के साथ। डेली केयर प्लस मेडिसिनल यूजेस: ब्लू टी, ऑयल, ब्रेन टॉनिक एटसेट्रा। टाइटल सजेशन: अपराजिता के औषधीय चमत्कार और देखभाल, आयुर्वेदिक यूजेस, डेली प्लांट केयर। वॉइस हुक ओपनिंग: क्या आप जानते हैं कि जिस अपराजिता फूल को आप रोज सुबह सिर्फ देखकर मुस्कुराते हैं, वही फूल आपके दिमाग की ताकत, तनाव और यहाँ तक कि त्वचा और बालों के लिए भी चमत्कार कर सकता है। आज हम जानेंगे कैसे करें अपराजिता की रोजाना देखभाल, कैसे बनाएं ब्लू टी, ब्रेन टॉनिक और नेचुरल ऑयल, और किन बीमारियों में इसका होता है चमत्कारी उपयोग। डेली प्लांट केयर रूटीन: अपराजिता का पौधा ज्यादा डिमांडिंग नहीं है, लेकिन थोड़ी सी रेगुलर केयर इसे फूलों से लदा हुआ बनाए रखती है। सुबह की धूप:
हर दिन सुबह 6 से 11 बजे तक की सीधी धूप जरूरी है। बारिश में भी कोशिश करें कि उसे 3 से 4 घंटे लाइट मिलती रहे। पानी कब दें? गर्मी में हर 1-2 दिन में हल्की सिंचाई, सर्दियों में हर 3-4 दिन, बरसात में तभी जब मिट्टी की ऊपरी परत सूख जाए। प्रूनिंग, छंटाई, हर 15-20 दिन में मुरझाई बेलों और सूखे फूलों को काट दें। इससे नई शाखाएं निकलती हैं और फूल ज्यादा आते हैं। लिक्विड टॉनिक स्प्रे, हर 10 दिन में एक बार छाछ या गुड़ का पानी छिड़के। इससे मिट्टी की सूक्ष्म जैविक सक्रियता बढ़ती है। याद रखें, ओवर वाटरिंग और हवा न लगने पर फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। आयुर्वेदिक मेडिसिनल बेनिफिट्स। अब बात करते हैं उन चमत्कारी गुणों की जिनके लिए अपराजिता दुनिया भर में मशहूर हो चुकी है। 1. ब्रेन टॉनिक। अपराजिता को आयुर्वेद में मिथ्या रसायना कहा जाता है, यानी बुद्धि और स्मरण शक्ति बढ़ाने वाला टॉनिक। इसके फूलों का नियमित सेवन मानसिक थकान, चिंता और फॉरगेटफुलनेस में लाभदायक होता है। 2. ब्लू टी, नीली चाय। यह सबसे पॉपुलर आयुर्वेदिक यूज है, जिससे दिमाग शांत होता है और मेटाबॉलिज्म तेज। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो स्किन ग्लो और वेट लॉस में सहायक होते हैं। ब्लू टी बनाने की विधि। 5-6 ताजे या सूखे नीले फूल लें। 1 कप पानी में उबालें। चाहे तो शहद या नींबू मिला लें। रंग नीला से बैंगनी हो जाएगा, अद्भुत दिखता है और स्वाद भी बढ़िया होता है। 3. स्ट्रेस एंजाइटी रिलीफ। एडेप्टोजेनिक प्रॉपर्टीज होती हैं, शरीर को तनाव से लड़ने में मदद मिलती है। नींद न आने की समस्या में भी लाभदायक। 4. स्किन हेयर बेनिफिट्स। फूलों का पेस्ट या पानी स्किन पर लगाने से पिंपल्स और दाग कम होते हैं। बालों में इसका तेल लगाने से बाल मजबूत, काले और चमकदार होते हैं। 5. एंटी डायबिटिक एंटीऑक्सीडेंट। कई मॉडर्न स्टडीज ने साबित किया है कि अपराजिता शरीर से टॉक्सिन निकालने, शुगर बैलेंस करने और लिवर को सपोर्ट देने में मदद करती है। ब्लू टी बिजनेस आइडिया, ग्लोबल टिप। आप अपराजिता के सूखे फूलों से ब्लू टी पैकेट्स बनाकर एटसी या अमेज़न जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बेच सकते हैं। ग्लोबल डिमांड में ये फूल 300 और 400 रुपए प्रति 100 ग्राम तक बिकते हैं। ये आपके गार्डनिंग नॉलेज को इनकम में बदल सकता है। ब्रिज टू नेक्स्ट पार्ट। तो दोस्तों, देखा आपने, अपराजिता सिर्फ एक फूल नहीं बल्कि नेचुरल हीलर है जो बॉडी, माइंड और सोल तीनों को बेनिफिट करता है। अब अगले और अंतिम भाग में हम जानेंगे कैसे अपराजिता की नई पौध तैयार करें, प्रोपगेशन गाइड, और बोनस में टॉप 3 मिस्टेक्स जो लोग अक्सर कर बैठते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, अगला भाग सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आपने अब तक जाना अपराजिता की देखभाल कैसे करें, इसके औषधीय फायदे क्या हैं और ब्लू टी कैसे बनती है। अब जानते हैं इस पौधे को और कैसे फैलाया जाए, यानी कैसे नई पौध बनाई जाए बिना बीज खरीदे, और साथ में बताएंगे वो 3 बड़ी गलतियां जो अक्सर लोग कर देते हैं और जिनसे पूरा पौधा खराब हो सकता है। प्रोपगेशन गाइड, नई पौध कैसे तैयार करें। अपराजिता को 3 तरीकों से प्रोपैगेट किया जा सकता है। 1. बीज, सीड्स से। जब फूल मुरझाते हैं तो उनके स्थान पर बीज की फलियां बनती हैं। इन्हें सूखने दें और फिर बीज निकालकर एयरटाइट पाउच में स्टोर करें। बेस्ट टाइम फॉर सोइंग, फरवरी, अप्रैल या जून, अगस्त। अंकुरण के लिए 1 रात पानी में भिगो दें। 2. कटिंग, स्टेम कटिंग से। 5-6 इंच की सेमी हार्डवुड कटिंग लें जिसमें 2 नोड्स हों। निचली पत्तियां हटा दें
और रूटिंग हार्मोन लगाएं। अच्छी तरह मॉइस्ट और एरी मिट्टी में लगाएं। 15-20 दिन में जड़ें आ जाती हैं। प्रो टिप: कटिंग से पौधा ज्यादा जल्दी बढ़ता है और समर में इसे इंडोर या शेडेड एरिया में रखें। 3. लेयरिंग नेचुरल वाइन मेथड। बेल को जमीन पर नीचे की तरफ मोड़कर किसी नोड वाले हिस्से को मिट्टी में दबा दें। कुछ दिनों में वहीं से नई जड़ें निकल आएंगी। फिर आप उसे अलग करके नया पौधा बना सकते हैं। टॉप 3 मिस्टेक्स टू अवॉइड बोनस सेक्शन। बहुत से लोग अपराजिता लगाते हैं, लेकिन कुछ कॉमन गलतियों के कारण पौधा कमजोर हो जाता है। आइए जानें वो 3 सबसे बड़ी गलतियां। 1. ओवर वाटरिंग, ज्यादा पानी मुरझाया पौधा। सबसे आम गलती, लगातार नमी रहने से जड़ें गल जाती हैं। सॉल्यूशन: मिट्टी का टॉप लेयर सूखा लगे तभी पानी दें। 2. एक्सेस नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, पत्ते तो आए पर फूल नहीं। नाइट्रोजन आधारित खाद देने से सिर्फ पत्तियां बढ़ती हैं, लेकिन फूल नहीं आते। सॉल्यूशन: फ्लावरिंग सीजन में पोटेशियम रिच खाद दे, जैसे केले के छिलके, बोन मील आदि। 3. नो सपोर्ट फॉर क्लाइंबिंग, बेल उलझकर टूट जाती है। अगर बेल को सपोर्ट न मिले तो वो उलझकर जड़ से टूट सकती है। सॉल्यूशन: हमेशा वायर, रेलिंग या बैम्बू स्टिक का सहारा दें। फाइनल आउटरो मैसेज वीडियो क्लोजर। अब आप अपराजिता को सिर्फ सजावटी पौधा नहीं, बल्कि एक औषधीय चमत्कार की तरह देख सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर हाँ, तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल सोनिकास लविंग गार्डन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। राधे राधे। अब आपके बगीचे में खिलेंगी नीली खुशियां और सेहत के फूल। मिलते हैं नेक्स्ट हर्बल गार्डनिंग वीडियो में।